आज हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर आइटम गर्ल नोरा फतेही के बारे में बात करेंगे, जो हर दिल की धड़कन बन चुकी हैं। अपने हॉट अंदाज से उन्होंने सभी को दीवाना बना रखा है। उनकी असल पहचान सलमान खान के बिग बॉस रियलिटी शो के जरिए हुई थी। बिग बॉस सीज़न 10 में नोरा वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर नजर आई थी। इस शो में भले ही वो विनर की गद्दी पर ना बैठ सकी हों, लेकिन उन्हें एक नई पहचान जरूर मिली। आजकल एक्ट्रेस 200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की वजह से खबरों में है। तो चलिए आज हम बात करते हैं नोरा फतेही के कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से के बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो में मोरक्कन माता पिता के घर में हुआ था। कई लोगों का कहना है कि उनका जन्म भारत में हुआ और फिर वो विदेश गईं। हालांकि सच तो यह है कि नोरा का जन्म कनाडा में हुआ था। नोरा ने अपनी शुरुआती स्कूल की पढ़ाई वेस्ट व्यू सेंटिनियल सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से पूरी की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए यॉर्क विश्वविद्यालय टोरंटो में प्रवेश लिया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। नोरा अपने कॉलेज के दौरान एक पेशेवर बैले डांसर बन गई थी। उन्होंने डांस में ये महारत केवल यूट्यूब वीडियो देखकर हासिल की। यह दिशा पाटनी को डांस की शिक्षा देती थीं और दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानती हैं। नोरा जब कनाडा से इंडिया आई थी तब उनके पास महज 5,000 रुपये थे। अपने एक इंटरव्यू के दौरान नोरा ने अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात करते हुए खुलासा किया था कि जब वह भारत आई थी तब उनके पास महज 5,000 रुपये थे। नोरा फिल्मों में काम करने के लिए एक एजेंसी के साथ काम कर रही थी। उससे उन्हें हफ्ते में 3,000 रुपये मिलते थे। उन्हें अपना डेली रूटीन उन्हीं 3,000 रुपये में मैनेज करना पड़ता था। एक्ट्रेस के लिए यह सफ़र आसान नहीं था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में आने से पहले नोरा सेल्स एसोसिएट्स और वेट्रेस की जॉब किया करती थी। नोरा उस समय 16 से 18 साल की थी जब पैसों की तंगी के कारण उन्हें एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी करनी पड़ी थी। 5,000 रुपये में माया नगरी में कदम रखने वाली नोरा आज करोड़ों रुपए की मालकिन है। मीडिया के अनुसार नोरा एक परफॉर्मेंस के 40 से 50 लाख रुपए चार्ज करती हैं। वहीं सोशल मीडिया पर विज्ञापन शेयर करने के 5 से 60 लाख रुपए लेती हैं। गुरु रंधावा के गाने नाच मेरी रानी के लिए एक्ट्रेस ने 45 लाख यानी कि 45 लाख रुपए चार्ज किए थे। वह अब तक की सबसे महंगी आइटम गर्ल हैं। साथ ही वह सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भरने वाली एक्ट्रेस में से एक भी हैं। नोरा फतेही एक्टर, डांसर और मॉडल के अलावा एक बिजनेस वूमेन भी हैं। एक्ट्रेस ने नोरा फतेही बाय वैसीमी नाम से खुद की एक फैशन लाइन शुरू कर रखी है। उन्हें अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, हिंदी और अरबी भाषा भी आती है। नोरा पहली अफ्रीकन फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनके गाने दिलबर को यूट्यूब पर 100 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिले थे। यह गाना इतना हिट हुआ था कि इनके अरेबिक वर्जन भी लाया गया और उसमें भी नोरा कह ढालती दिखी। यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी था। नोरा का बैले डांस छोटे पर्दे से लेकर अवार्ड समारोह तक खूब चर्चा में रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इस डांस की कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नोरा ने बैले डांस यूट्यूब से सीखा है। नोरा ने बॉलीवुड में डेब्यू ईयर 2014 में आई फिल्म रॉ टाइगर्स ऑफ द सुंदरबन से किया था। इसके बाद उन्होंने जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते के दिलबर गाने में अपने बेहतरीन डांस से सबके दिलों में अपने लिए जगह बना ली। बॉलीवुड के अलावा उन्होंने तेलुगु, मलयालम और तमिल समेत कई रीजनल फिल्मों में भी काम किया था। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके लिए शुरुआत के दिन जैसे उन्होंने सोचे थे वैसे नहीं थे, बल्कि काफ़ी दर्दनाक थे। उन्हें धमकियां भी दी गई थी। नोरा ने बताया था कि उन्हें आसानी से ऑडिशन भी नहीं मिलते थे। इसके अलावा नोरा चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 10 का भी हिस्सा थी, जहां कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला के साथ उनके रिश्ते की खूब चर्चा हुई थी। इसके बाद ईयर 2016 में रियलिटी शो झलक दिखला जा का भी वह हिस्सा थी। गुरु रंधावा के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों से एक्ट्रेस काफ़ी सुर्खियों में रही थी। नोरा फतेही के बारे में आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर बताएं ज़रूर। और इसके अलावा नोरा फतेही के बारे में यदि आप कुछ जानते हैं तो वो भी हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर। हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट कर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।